तो टेबल कैसे बनाते हैं वो हमने अच्छे से सीखा था, तो उसी टेबल के हेल्प से हम आज कैलेंडर बनाने वाले हैं। तो लेक्चर 12 में आज हम कैलेंडर बनाने वाले हैं यूजिंग टेबल। ओके, तो यहाँ पे मैंने टेबल नाम से एक फाइल बनाई है, तो कोई भी नाम से फाइल बना लो। जैसे यहाँ पे calendar.html करके फाइल है, तो टेबल से हम क्या बनाने वाले हैं, कैलेंडर बनाने वाले। ओके, तो सिंपल सा हमने ये बना लिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैलेंडर हम बना रहे हैं। टाइटल में हम लिख सकते हैं कि कैलेंडर बनाएंगे, शॉर्ट में मैं दे रही हूँ कैलेंडर। ओके, एंड इस बॉडी में हमें टेबल से हम कैलेंडर बना रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा टेबल, और टेबल के बीच में लिखेंगे टी है टेबल की हेडिंग, और टेबल की हेडिंग के बाद जो भी टेबल की हेडिंग आपको पता है बोल्ड में, और टेबल की हेडिंग थोड़ी बड़ी होती है। उसके बाद टेबल बॉडी लिखेंगे, जो भी हमें कंटेंट लिखना है टेबल की बॉडी में लिखेंगे। और टेबल बनाने के लिए हमें टीआर की जरूरत पड़ती है, रो बनानी है तो टेबल रो के अंदर टीएच लिखना है टेबल का डेटा। तो कुछ इस तरह से हमें कैलेंडर बनाना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कैलेंडर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जुलाई 2026 है, तो यहाँ हम लिखेंगे जुलाई 2026। तो कुछ इस तरह से आ गया है बोल्ड में और थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है। अब इसे बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर देने के बाद ही ये दिखेगा ठीक से। बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल की, तो बॉर्डर 1 पिक्सल की हमने दे दी यहाँ पे BOR, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर की स्पेलिंग रॉन्ग होगी, इस वजह से ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम टेबल में लिखेंगे बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट में दे देंगे 1 पिक्सल, इक्वल टू डबल कोट में मैंने दिया यहाँ पे 1 पिक्सल। ओके, तो देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर आ गई है। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, तो उससे पहले हमें यहाँ पे देख रहे हो बोल्ड है ये, यानी कि टेबल के हेडिंग में ही आएगा फिर ये। तो टी हेड लिखेंगे। टी हेड लिखने से पहले हमें एक रो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये नेक्स्ट रो में है, न्यू रो में है। न्यू रो में क्या है, टेबल की हेडिंग है, जैसे संडे है संडे, और फिर लिखेंगे मंडे। तो 7 है 1 2 3 4 5 6 7। संडे के बाद यहाँ पे लिख देते हैं मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे, संडे मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, वेनेसडे, थर्सडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे। यहाँ पे हमें लिखना है फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे कर देते हैं SA। तो इतना हमारा हो गया। और अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉलम बन रहा है, ये इस तरह से रो चाहिए थी हमें। तो हम यहाँ आएंगे तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है ये। तो हमें यहाँ पे इसके TH के इस अकेले को हमें 7 के बराबर करना है। तो कॉल रो स्पैन कर सकते हैं, रो स्पैन करें, रो स्पैन 7 कर देते हैं। तो सॉरी, हमें कॉल स्पैन करना पड़ेगा, कॉल स्पैन 7 कर देंगे तो ये कॉलम जो है इसके लेवल, इस 7 के लेवल में एक कॉलम आ जाएगा। 7 कर देंगे तो अब की बार ये करेक्ट आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी तरह से कितने रोज बनाने हैं, टेबल बॉडी के अंदर बनाएंगे हम आप, क्योंकि हमारा जो कंटेंट जो है टेबल का डेटा है। तो आप देख रहे हो यहाँ से डेटा स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4। टेबल डेटा में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर से हमें यहाँ पे टेबल डेटा के लिए यहाँ हमें लिखना पड़ेगा टेबल का रो, और फिर उसमें TD टेबल का डेटा। टेबल का डेटा में पहले तो कितने ब्लैंक है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखिए 3 ब्लैंक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है टेबल डेटा 3। और उसके बाद जो है इसके बीच में हमें लिखना है 3 4 5 6 7। यहाँ पे लिखना है 1 आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ओके, 4 और ये हो जाएगा 5। 5 चेक कर लेते हैं कितने तक है ये।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 तक ही है, 1 2 3 4 5 6 4 तक करेंगे एंड एक और ब्लैंक हम कर देते हैं जो कि आएगा 7 के लिए और कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया है इतना। ओके, तो नेक्स्ट हमें चेक करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें 5 6 7 8 9 10 11 है, तो यही हमें कॉपी करना है। सेम हमें रो लगेंगी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना है कि सही से इस तरह से आ जाता है। एक और रो बना लेते हैं, जो रो रहेंगी हमारी सेकेंड के लिए, और सेकेंड रो में हम कॉपी करेंगे एंड इस रो में हम लिखेंगे 4 के बाद यहाँ पे 5 लिख देंगे, देन 6 लिखेंगे, 6 बाद 7 लिख देंगे और 7 के बाद यहाँ पे 8 लिख देते हैं, 8 फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 11। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 11 तक हो गया ये कंप्लीट। एक बार चेक कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे 11 तक हो गया है। एक और रो बना लेते हैं, हमें 1 2 3 रोज बनाने हैं और उसमें हमें नंबर चेंज कर देने हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे 1 2 3 रो बना लेते हैं। तो इतने सारे ये हो गए हैं, आप इसको ठीक से कर सकते हो। तो 11 तक हो गया है, 11 के बाद हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो 11 के बाद 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, देन 14 लिख देते हैं, देन 14 के बाद हम लिखेंगे 15 लिख देते हैं और 15 के बाद 16 17 18 17 18 एंड फिर आ जाएगा 19 20, आप लिख 20 21 22 23 24 25 और 26 कर देते हैं यहाँ पे, 26 27 28, ये जो है 28 है और 29, इसे हम 29 कर देते हैं, 29 है ये, और 30, अगर 31 हो तो 31 कर देते हैं और बाकी के जो कॉलम है ब्लैंक कर देते हैं। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया है सही से किया है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हो 31 तक ही है और ये बाकी ब्लैंक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरह से ये नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना क्या है, मुझे पहले इसको हम कर लेते हैं। तो 19 जो है इसे हम क्या करेंगे, एक क्लास दे देते हैं कि ये जो क्लास रहेंगी इसकी, या हम CLASS क्लास दे देते हैं कि रो 1 दे देते हैं और यहाँ पे इसे पेरेंट क्लास दे देते हैं, पेरेंट है 1 करके। ओके, और CSS से हम थोड़ा से ठीक करेंगे। पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, अलाइन सेंटर कर देते हैं, अलाइन सेंटर, टेबल हमारा सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट राइट कर सकते हो। ओके, सेंटर हो जाएगा और सेल स्पेसिंग यहाँ पे देंगे, सेल स्पेसिंग, देखो यहाँ पे सेल और स्पेसिंग कर दिया मैंने इक्वल टू डबल कोट में। तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर रही हूँ, 20 पिक्सल, सेल में स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। और पैडिंग अगर कर दें तो हम यहाँ पे Ctrl Z करेंगे, पहले पैडिंग अगर कर दें तो पैडिंग अगर लिख दे यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं हम फिर से, एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेल पैडिंग। ओके, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग कर देते हैं इक्वल टू डबल कोट में 10 पिक्सल। तो सेल में स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब मैं चाहती हूँ कि इसे हम क्या करें, सर्कल करें, तो हम सर्कल भी कर सकते हैं इसे। तो पहले तो हम 19 जो है इसे मैं कलर करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे बॉडी में मैं हेड टैग के अंदर स्टाइल लगा दूंगी। स्टाइल लगाने के बाद इसमें हम .PR1 पेरेंट 1 जो है इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड का कलर हम कर देंगे जो कि है ब्लू कलर। तो सारे को ब्लू नहीं चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें यहाँ जो है .ro1 लिखा था मैंने, ro1
और इसको हम बैकग्राउंड का कलर कर देते हैं, जो कि रहने वाला है ब्लू कलर। और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50%, 50% कर देते हैं, ये सर्कल में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सर्कल में हो गया। एंड इसके बाद इसका कलर कर देते हैं, कलर कॉलन वाइट कर देते हैं, वाइट कलर ये हो जाएगा। एंड सेमीकोलन देते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देते हैं। वे डब्ल्यू फॉन्ट वेट कर देते हैं। फॉन्ट वेट करने से क्या हो जाएगा, इसका जो बोल्ड हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया, देख रहे हो यहाँ पे। एंड अब चाहते हो कि ये जो है यहाँ से हट जाए, तो उसके लिए आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, उसे हटा सकते हो डायरेक्टली यहाँ से जो है। अगर इसे हटा देते हो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये 3 हटाया हमने, तो यहाँ पे आप लिख दो कि कॉल स्पैन इक्वल टू डबल कोट में 3 लिख दो। तो यहाँ पे हमें कॉल स्पैन रो स्पैन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिया हमने 7 के बराबर किया है, तो उसी तरह से हमें कॉल SPAN यहाँ पे देना है। इस टीडी को दे देंगे हम। तो ये थोड़ी रॉन्ग हो गया, ये कंट्रोल Z कर देंगे एंड कंट्रोल Z करेंगे एक बार। तो हमें चेक करना पड़ेगा कितने हैं वो। यहाँ पे देख रहे हो 3 टीडी है, 1 2 3। तो 3 हमें देंगे हम। तो ये इसको हटा देंगे। अगर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है गाइस, वो इस तरह से कर सकते हैं। कॉल स्पैन SPAN कॉल स्पैन करके 3 कर देते हैं एंड इसको हटा देते हैं। ओके, दोनों को हटा देंगे। तो अब की बार क्या हो रहा है, इस तरह से आएगा। तो आप कॉल स्पैन देखिए कर सकते हो, या उस तरह से भी इसे रख सकते हो, ब्लैंक करके कुछ इस तरह से। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि सारे को क्या करेंगे, मैं हवर करे ये सर्कल में करना चाहती हूँ। तो सिंपल है, आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे। सबका क्या है, TR ही है। TR को हम ले लेंगे, टेबल रो TD है सब में, TD। और यहाँ पे हमने क्या किया है, तो क्लास देके किया था मैंने। तो हम चाहे यहाँ पे जैसे रो फर्स्ट में आ जाते हैं, रो फर्स्ट में देख लेते हैं किस तरह से हमें करना होगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे इसको करना है 5 से लेके, तो TR है और TD है इसमें। तो TD को ही ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं, या फिर एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ TD ले लेते हैं। TR में क्या है, टेबल रो में टेबल डेटा है, और उसको मैं चाहती हूँ कि इस तरह से हम करें। चेक करके देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। तो अब देख रहे हो सारे इसको हो गया। और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। कलर हमें क्या करना है, कलर आप कोई भी रख दो, इसका व्हाइट कलर रख देते हैं, व्हाइट। तो कलर हम इसे जो कलर रखना चाहो वो रख सकते हो आप। कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको सेंटर में करना है, तो अलाइन आइटम सेंटर कर दो। सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। और यहाँ हमें अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें, अगर ये सेंटर नहीं है, ये हमें सेंटर नहीं दे रहा है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स से ये क्या होता है, ये दोनों प्रॉपर्टी काम करती है। अब हमें फ्लैक्स रैप करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लैक्स रैप अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट पेरेंट में दे देते, फ्लैक्स रैप करेंगे पहले, तो रैप। ओके, तो फ्लैक्स रैप हमने किया। तो यहाँ ये सारी प्रॉपर्टी हम हटा देंगे, और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनका पेरेंट है, यानी कि हमने यहाँ पे पेरेंट नहीं किया है, तो मुझे चाहती हूँ मैं कि सेंटर में इसे करूँ। तो यहाँ पे देखो हमने इसको क्लास दे के सेंटर में किया था। तो पहले यहाँ पे फॉन्ट वेट भी हमने किया है।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे हम। तो अब की बार ये सेंटर हो गया, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो यहाँ से सेंटर हो गए। कुछ इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये ऊपर के इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि हमने इनको क्या रखा है, टेबल की हेडिंग में रखा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टी आर दे देंगे और टी एच दे देंगे। टी आर के बाद टी एच देना है, टेबल की क्या है, ये हेडिंग है। और अब की बार अगर हम ये सेम प्रॉपर्टी से दे तो ये भी उस तरह से ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, तो इस तरह से हो रहा है। एंड 50% ये जो बॉर्डर दिया इसको हटा देते हैं। अब की बार ये इस तरह से आ रहा है। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ हॉवर करने से क्या हो, ये हॉवर करने से कलर इसका चेंज हो। तो सेम हम क्या करेंगे, टी आर लिखेंगे पहले, तो फिर टी एच लिखेंगे, फिर कॉलन लिखेंगे और फिर हवर लिख देंगे एंड फिर ब्रैकेट लगा देंगे। हवर करने के बाद क्या हो, बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाए, इसका लाइट हो जाए, ग्रे हो जाए, ग्रे कलर हो जाए। हवर करने के बाद किसका हो जाएगा, हवर करने के बाद कलर इनका हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके लिए लगाया था वो। तो अगर एक बार चेक कर ले यहाँ पे हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ हवर करने के बाद ये इन पे इस तरह से हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे और टी एच के लगा पे टी डी लगा देते हैं। टी डी लगाने से क्या होगा, जिन पे काम करेंगे। तो देख रहे हो आप, जैसे मैं इस पे हवर कर रही हूँ तो इन पे सारे इस पे क्या हो रहा है, हवर हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा हमने टेबल के हेल्प से किस तरह से कैलेंडर बनाया है। अब चाहो तो ये संडे जो है इनको हमें रेड करना है। तो आप सिंपल सा ये रो को क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, एक एक क्लास के सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 5 है, इसमें 5 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे टीडी है और इसको हमने क्लास अगर दे दे, हम क्लास अगर हम दे दे कि ये क्लास रो 5 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं और डॉट रो 5 लेके डायरेक्टली इसको कलर करेंगे। डॉट रो 5 करेंगे, 5 करेंगे एंड बैकग्राउंड का कलर कर देते हैं इसको, बैकग्राउंड का कलर कर देते हैं रेड। ओके, जैसे हमने रेड किया तो ये इतना रेड हो गया क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो है इस साइड में रेड रखें। रेड जो है संडे के लिए यूज होता है। तो जो जो आप रेड कराना चाहते हैं वो आप रेड करा सकते हैं। जैसे 12 को रेड कराना है तो इसे भी हम क्लास देके सेम करा सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे दे दिया 12। तो आई होप आपको समझ में आ गया होंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है सेम आपको। यहाँ आ जाते हैं एंड इसे हमने क्या करना है, इसे हटा देते हैं और तो 12 कर देना है इसको। एंड अब की बार ये इस तरह से हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने ये किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।